हेलो एवरीवन, यश शर्मा हियर। चलिए बात कर लेते हैं मंडे मार्केट के बारे में। तो वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। उसके पहले डिस्क्लेमर, यश शर्मा जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं यानी कि मैं, उसमें बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल आप करते हैं, आप अपनी मर्जी से करें। मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। दूसरी बात ये कि मेरे वीडियो सिर्फ टोटली एजुकेशनल पर्पज से रहते हैं। तो बाय सेल करने से पहले किसी समझदार व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। 2 जून का एनालिसिस रहेगा मंडे के लिए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे पिछले हफ्ते के ऊपर आके क्लोजिंग किया, ठीक। पहली बात, बहुत ज़्यादा बढ़िया कैंडल तो नहीं कहूंगा इसे, बट स्टिल नीचे से बाइंग प्रेशर इनिशिएट है और हम कैसे ना कैसे इन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। दैट्स वाई हम पिछले हफ्ते के ऊपर क्लोज हुए। दूसरी बात, मार्केट जब ओपन हुआ, ठीक है, जब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम से ओपन होता है, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन ये जो भी चले, तो ऊपर खुला और इसी रेंज को उसने होल्ड किया, क्योंकि पिछला जो ट्रेंड है मार्केट का काफी बुलिश और काफी अपसाइड का रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया इस रेंज को कंसोलिडेशन करने के बाद, ठीक, ये जो ब्रेकआउट दिया इसने, तो ये एक फ्लैग एंड पोल बन चुका है। कैसे बना है मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये रहा पोल, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे करूँ तो आपको क्लियर विजिबल होगा, ठीक है। ये देखिए, ये बन रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट आता है, ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है मंडे के दिन, जो कि आने के चांसेस रहेंगे, इसने इस लेवल को होल्ड किया है इतना, तो हमें लगभग 18,900 के लेवल्स अप साइड में आते हुए दिखने वाले हैं। चाहे ये मंडे दिखे या वेडनेसडे तक दिखे, ये लेवल्स आ सकते हैं, ठीक है। अप साइड में निफ्टी के लिए, स्पेशली निफ्टी पे मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है। अब मेरा व्यू बुलिश है निफ्टी को लेके, क्योंकि निफ्टी काफी टाइम से इस लेवल्स को होल्ड कर रहा है, 18,480, जो कि एक काफी बड़ा अपने आप में सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, मार्केट को अगर ब्रेकडाउन देना होता, ठीक है, मेरा व्यू टोटली बुलिश है, लेकिन मैं आपको मंडे के व्यू ट्रैप होने से बचाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए, मार्केट को अगर वास्तव में ब्रेकडाउन देना होता तो मार्केट ये लगभग 18,350 के एरियाज में आज आ चुकी होती, और इस लेवल को काफी इंपॉर्टेंस मार्केट ने दी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और बुल्स के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। यहाँ पे उनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जब जब यहाँ पे मार्केट आ रहा है सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, तो बुल्स के लिए ये सपोर्ट का एरिया रहेगा। और जब तक आप सीई में हैं तो आपको 18,480 के एसएल को फॉलो करना पड़ेगा, ये 18,350 लास्ट, ठीक है। इससे ज्यादा के नीचे का एसएल कंसीडर ना करें। आपके जो टारगेट रहेंगे लगभग 18,700 और 18,900, ये आपके टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के लिए इन अपकमिंग वीक, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, किसी कारण से अगर हम यहाँ पे तोड़ देते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट बताया, नेगेटिव ये, किसी कारण से हम 18,480 के नीचे जाके सस्टेन कर जाते हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,350 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 18,220 या 18,180, ठीक है। ये हमारे बैंक निफ्टी के टारगेट्स रहेंगे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, मैं आपको, चलिए कुछ, एक मैंने फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसमें बताया, अब जाके मैं आपको कुछ एक और पैटर्न इसमें दिखाता हूँ। देखिए, मुझे शायद ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या कुछ पैटर्न कहते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग याद नहीं है। अगर आप इस मूव को छोड़ दें, इस मूव को छोड़ दें, ये समझे कि हुआ ही नहीं, डिलीट कर दें, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में आ रही है, और जब जब निफ्टी इस तरह की कोई पैटर्न्स को क्रिएट करता है, ठीक है, तो स्लो एंड ग्रेजुअली इनके ब्रेकआउट वो अप साइड में ही देता है। तो चांसेस क्या रहेंगे कि हमें यहाँ से निफ्टी में एक तेजी होती हुई दिखे, ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी में तेजी होती हुई दिखे। 18,570 के ऊपर जैसे ही निफ्टी जाता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 18,650 का निफ्टी में, ठीक है। 18,650 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, तो आप मान के चले ये दोनों जितनी बड़ी रेंज है, उतना ही बड़ा इसका ब्रेकआउट आपको कंसिडर किया जाएगा, और मार्केट इतनी ही बड़ी रेंज का ब्रेकआउट आपको अपसाइड में देगा, जो कि 18,900 से 18,920 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में शो होते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी पे थोड़ा सा मेरा बायर्स रहेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रही है ये जगह, 18,480, ठीक है। ये निफ्टी का है सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट जाके वीकली कॉल्स बाय कर लो, इसमें भी आप थोड़ा लिमिट में बाय करिएगा, क्वांटिटी आपकी लाइट रखना, ठीक है। तो निफ्टी में आपको अपसाइड मोमेंटम के चांसेस बन रहे हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का जो व्यू है, वो स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी भी अब ऑलमोस्ट सिमिलरली बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह के ही पैटर्न्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आज पूरे दिन बैंक निफ्टी ने अपने लोज नहीं तोड़े, ठीक है।
आज पूरे दिन बैंक निफ्टी ने अपने लो को नहीं तोड़ा। यदि अगर किसी कारण से ये लो को तोड़ देता तो आज ही इस रेंज के अंदर का कैंडिडेट बन चुका होता, यानी कि 43,400 का ये कैंडिडेट बन चुका होता आज ही की तारीख में। लेकिन किसी कारण से बैंक निफ्टी इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है, जो कि 43,800 के आसपास के बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सीई में जाते हैं तो लगभग आपको इसी का स्टॉप लॉस करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट। ठीक है, आप मान के चलें 43,780 आपका एक बहुत ही टाइट एसएल रहना चाहिए लॉन्ग के लिए। आपके जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे लगभग 44,200, अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो 44,200। देन आपका अगला टारगेट रहेगा 44,500। ठीक है, किसी कारण से अगर हम इन सभी लेवल्स को काट देते हैं तो ये जितनी बड़ी रेंज थी इतना ही बड़ा ये ब्रेकआउट ऊपर कंसीडर किया जाएगा, जिसमें आपको लगभग 44,800 तक के लेवल्स अप साइड में बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। अब मैंने इसमें ये कहीं नहीं कहा कि बैंक निफ्टी में मंडे के दिन ही 45,000 या 44,800 आ जाएगा। मैंने कहा लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं अप साइड में तो ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी, अदरवाइज ओवरऑल व्यू स्टिल डाउन है। और चांसेस क्या रहेंगे कि अगर किसी कारण से हम इस हैमर के नीचे का लो काट देते हैं 43,700, अगर हम काट देते हैं तो फिर 43,400 से 300 की रेंज हमारे लिए बिल्कुल ओपन रहेगी। और इसी के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हमारे नीचे के डाउनफॉल के टारगेट्स काफी बड़े रहेंगे। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में खोल के दिखाऊं तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वीक कैंडिडेट अभी चल रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जैसे तैसे रोग आके आज एक इनसाइड कैंडल को क्रिएट किया है। ठीक है, और जहाँ पे ये बंद हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो अगर ये किसी कारण से इन लेवल्स को काट देता है बैंक निफ्टी तो इसमें अपसाइड में 44,800 तक के लेवल्स आपके इस हफ्ते में ओपन हो सकते हैं। लेकिन तभी जब 43,700 प्रोटेक्टेड रहेगा, तब 43,780 स्टॉप लॉस और 43,700 प्रोटेक्ट रहना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर आप बड़े डाउनफॉल की तरफ ऐसे भी जा रहे हैं और तब वैसे चले ही जाएंगे, ये फिर उसमें पक्का हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे, बाय सेल का कोई भी मैंने आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया है। ठीक है, सुबह मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे अपडेट दिया था, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने काफी ज्यादा अपडेट देता हूँ। इवेंचुअली हर एक तरह के अपडेट्स मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। मॉर्निंग में ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई, मैंने इस ट्रेंड लाइन के फिलहाल तो टॉप पे ही शॉर्ट करवा दिया था और उसमें हमने अच्छा प्रॉफिट किया। इनमें से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो काफी बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा उन्होंने भी। और हमारा व्यू स्टिल डाउन का है, लेकिन 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 ये कि मार्केट जब तक लेवल्स होल्ड कर रही है हमें ट्रैप नहीं होना है, तो ओवरऑल हम एक अपसाइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं आप ऑप्शन चेन में बिलीव करते हैं तो ऑप्शन चेन जाके आपको दिखाता हूँ ऑब्स्ट्रा का। 2 सेकंड चालू रखिएगा, ऑब्स्ट्रा का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ये ऑप्शन चेन मैंने ओपन करा। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है कि निफ्टी में अगर ये कॉल राइटर 18,600 का ट्रैप होता है तो 18,600 के आगे कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है टिल 19,500। लेकिन हम 19,500 की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम 18,900 तक की बात कर रहे हैं। कोई खास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। मैसिव सपोर्ट की बात करें तो 18,500 पे फ्रेश पुट राइटिंग और बड़ी है। ठीक है, और बैंक निफ्टी का कॉल राइटर 44,000 का काफी स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी कॉल राइटिंग को रख के गया है और थोड़ी सी वहां पे पुट राइटिंग भी की गई है। बैंक निफ्टी में अगर 44,000 के नीचे नीचे मार्केट रहती है कुछ दिन और तो फिर काफी बड़े डाउनफॉल की तरफ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन ये ऐसे भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि हमें निफ्टी में थोड़ा सा बायर्स दिख रहा है अपसाइड का, तो निफ्टी कैन बी बुलिश मंडे। बाकी देखते हैं, जो कुछ रहेगा अपडेट मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा।